जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत, गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से, डमट 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 है डमरुनाद गूंजता, कि नृत्य तांडवी बहे हैं शिव के तार तार से। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि ये वही रात है जब भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा तांडव कि देवता भी पल के झपकना भूल जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करती हुई धरा भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है और समुद्र के अंतिम तल से उठती हुई लहरें भी अपनी प्रकृति भूलकर शांत हो जाती है। पूरी सृष्टि शिव के आगे नतमस्तक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि आज ही के दिन शिव शंभू ने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया, इस सृष्टि को विनाश से बचाया और स्वयं नीलकंठ कहलाए। वो नीलकंठ जो गले में ही गरल को रोक ले, वो आदि योगी जिनके योग पर टिकी समष्ट है, पिनाकी नाम का धनुष भुजाओं में जो धारते, वही तो है वही तो जिनकी साधना में लीन सृष्टि है। शिव कौन है? कोई व्यक्ति है जो किसी ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं? नहीं, शिव आकाश में या पर्वत शिखर पर बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव को खोजना नहीं है क्योंकि वो कहीं छुपे हुए नहीं हैं। कल्पना कीजिए, दोपहर का समय है, धूप चारों ओर खिली हुई है लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? सूर्य ढूंढने के लिए निकल जाएंगे या आंखें ढूंढने के लिए निकलेंगे? सूर्य तो है ही, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारी आंखों का दोष है। अगर अब तक हम शिव को अनुभव नहीं कर पाए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि शिव नहीं है। हमारे अनुभव की तीव्रता में, उसकी संवेदनशीलता में कमी है, उस पर काम करना जरूरी है। हम तर्क और विज्ञान के युग में जीते हैं। इस युग की त्रासदी है, जो बैंक में जमा ना किया जा सके उसे हम धन नहीं मानते, और जो दिखाई ना दे हम उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रेम, करुणा, संबंध, हर्ष, ये सब बैंक में जमा नहीं होते, लेकिन इनसे बड़ा धन कोई धन नहीं है। शिव दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं है। हमें हरे भरे पेड़ नजर आते हैं, लेकिन जड़ें कहाँ दिखती है? वो तो जमीन के अंदर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जड़ें होती ही नहीं है, पेड़ ऐसे ही खड़ा है? विचार आपके मन में होते हैं। यही विचार हमें विवेकानंद बना देते हैं, एडिसन बना देते हैं, आइंस्टाइन बना देते हैं, सुकरात बना देते हैं। लेकिन क्या विचार नजर आते हैं? किसी प्रयोगशाला में मस्तिष्क का एक एक रेशा खोल दिया जाए, एक एक शिरा खोल दी जाए, क्या विचार पकड़ में आएंगे? दुनिया का बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप क्या विचार पकड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा कि विचार नहीं होते? अगर हम इस भूल में पड़ गए कि जो नजर नहीं आता वो है ही नहीं, तो हम शिव से भी हाथ खो जाएंगे और ये संभावना भी खो जाएगी कि जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है, कुछ दुर्लभ प्राप्त कर पाए। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे अमूल्य वही है जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है, क्योंकि जो अदृश्य है वही सत्य है। कविता कागज पर उतरने से पहले अदृश्य होती है, लेकिन कागज पर अंकित हो जाए तो श्री रामचरितमानस बन जाती है और युगों युगों तक हमारा पथ प्रदर्शन करती है। एक कथा सुनाता हूँ, और ये कथा ये समझ के बिल्कुल मत सुनिएगा कि इसमें तथ्य कितना है, सच और झूठ कितना है, क्योंकि अगर आप मामूली डिटेल्स में उलझ गए तो बड़ी बात हाथ से छूट जाएगी। अगर आप ये सोचते हुए रह गए कि महाभारत का युद्ध क्या सच में हुआ था या ये कल्पना मात्र है, तो श्रीमद् भगवत गीता के अमृत सूक्तियों से हाथ धो बैठेंगे, जो आज 5000 वर्ष के बाद भी हमारी हर दुविधा का उत्तर देने में सक्षम है। अगर आपने समुद्र पर तैरते हुए पत्थर ढूंढने में समय व्यर्थ कर दिया, तो श्री राम के उस प्रेम को कैसे समझ पाएंगे जो अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करने के लिए बंदरों और भालू की सेना लेकर सृष्टि के सबसे बड़े महाबली से टकरा जाया। फैक्ट्स में मत उलझिएगा, संदेश तक पहुंचेगा, मैसेज तक जाइए। अगर आप नॉलेज पर रुक गए तो विजडम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहानी सुनिए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़े कि शिव कौन है। वो शिव को पूरी तरीके से जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं उनका मस्तक ढूंढता हूं, तुम उनके चरण खोजो।
कहते हैं हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन विष्णु जी शिव के चरण खोजते रहे। सैकड़ों पाताल पीछे छूट गए, इतनी नीचे जा पहुंचे, लेकिन शिव के चरण नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते सैकड़ों आकाश गंगाएं पार कर गए, लेकिन शिव का मस्तक नहीं ढूंढ पाए। संदेश क्या है इस कथा का, इस कहानी का? यही कि शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो अनंत है। और उस अनंत को अगर किसी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में बांधने का प्रयास किया जाए तो वो डिज़ाइन एकदम शिवलिंग जैसा होगा। 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है सनातन धर्म में, लेकिन शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जो निरंकार रूप में पूजे जाते हैं। स्पष्ट है कि बाकी सबको आकार में बांधना शायद संभव होगा कि उनका आदि और अंत मिल जाए, लेकिन शिव अनादि है, अनंत है, उनको नापना तोलना बांधना असंभव है। धरा का आदि है वही, गगन का अंत भी वही, समय की धारणाएं सब शिवम पे ही समाप्त है। जगत का कोई कण नहीं न जिस पे उनकी छाप हो, कि 3 लोक 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त है। नमो शिवा का स्वर सतत है गूंजता, समुद्र गर्भ से विराट पर्वतों के छोर तक वही है बस वही और कुछ नहीं, समय की पहली रात्रि से जगत के अंत भोर तक। शिव और राम, 2 ऐसे नाम जिनकी भक्ति में पूरा संसार डूबा हुआ है, रमा हुआ है, लेकिन दोनों के भक्त प्राय इस बात से एकमत नहीं हो पाते कि बड़ा कौन है, शिव बड़े हैं या राम बड़े हैं, कौन भक्त है कौन भगवान है। वैष्णव और शैव के बीच ये द्वंद्व शताब्दियों से चला आ रहा है। शिव के उपासक कहते हैं कि राम शिव के भक्त थे, तभी उन्होंने समुद्र पार लंका जाने से पहले शिवलिंग बनाकर भगवान आशुतोष का आशीर्वाद लिया। बात तो सच है, लेकिन शिव का कहा हुआ वो कथन भी सत्य है कि रामो ईश्वरा अस्य सह रामेश्वरा, यानी शिव कहते हैं मैं रामेश्वर हूँ, इसका अर्थ है राम ही मेरे ईश्वर हैं। मेरी समझ में शिव और राम दोनों के बीच परस्पर देव भाव है, यानी शिव राम को ईश्वर मानते हैं और राम शिव को ईश्वर मानते हैं। श्री राम मानस में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हु नहीं पावा, यानी जो शिव से द्रोह करके मुझे पाना चाहता है वो मुझे सत्य में तो दूर स्वप्न में भी नहीं पा सकता। तो अच्छा यही होगा कि हम राम और शिव दोनों की शरण में रहें। स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि जो राम चाहते हैं वही होता है। बोले बहिसी महेश तब ज्ञानी मूंढ न कोई, जेहि जस रघुपति कर रही, जब सोचते ही क्षण होई। और ये भी सच है कि दुनिया में भगवान शिव के नाम से बड़ी कोई संपदा नहीं है शिव का नाम संपदा, ये संपदा जिसे मिली वो मानचित्र पा गया परम सुखों के कोश का। बदन पे समय की भस्म और ललाट पर तिलक, आहा आहा मनोहरी स्वरूप आशुतोष का। मंत्र शक्ति, एक ऐसा समय था जब इसे कपोल कल्पना माना जाता था। मंत्रोच्चारण को आडंबर कह के अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ साथ विज्ञान को पता चला कि साउंड वेव्स में कितनी ताकत है। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक ये सिद्ध करने में सफल हुए कि ध्वनि तरंगों का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साउंड हमारी सोच को सीधा अफेक्ट करता है, और सोच सही हो गई तो मानव को महामानव बनने में देरी नहीं लगती। शिव के कुछ मंत्र हैं जिन्हें शास्त्र में परम कल्याणकारी मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि इन मंत्रों का जाप ब्रह्मांड के पॉजिटिव पावर से हमें कनेक्ट करता है, और एक बार यूनिवर्स हमारा साथ देने लगे तो हमें कौन हरा सकता है। मैं आपके साथ वो 15 मंत्र बांटना चाहता हूँ जो शिव की साधना में पढ़े जाते हैं और हमारे लिए परम हितकारी हैं। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशात्रम रूपाय नमः। आप सबको शिवरात्रि की आकाश भर बधाइयाँ। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, आपका आभार।